ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले एक आगे भी करवाया हुआ है, पहले जब सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट करा था हमने। तो अगर तुम्हें ध्यान हो, नहीं है ध्यान तो मैं ध्यान दिलाता हूँ, उसे ध्यान रखते। देखो ये क्वेश्चन था, वो ट्रिग्नोमेट्री एंगल के साथ एक्स ही एक्स आया था। अगर मैं इसको सारे को ही टी ले लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ। प्रोडक्ट टूल लगाओगे, ऐसे रखोगे और इसमें से ये एक्स कॉमन निकाल दोगे। ठीक है जी, ऐसा कर ले, ये आ गया ना। अब ये ऊपर x+1 तो है पर ये नहीं है, तो क्यों ना इसको e के x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। तो ये भी x e के x हो गया और ये भी x e के x। इसमें से चाहो तो तुम इसको भी t ले सकते थे, खाली कंफ्यूजन भी नहीं होता। इतना इससे वो t ले लो तो दो बन गए ऐसे सेम, x इंटू e के x, x इंटू e के x। अब ऊपर वाला पूरा बन गया dt, नीचे क्या बन गया t इंटू t+1। तो क्वेश्चन हो गया बहुत सारा। अब कौन से टाइप हो गए? टाइप नंबर 1। a के नीचे t, b के नीचे t+1, दोनों लीनियर पेयर आ गए। अब एलसीएम लेना है, अपन है 1 = a इंटू t+1 प्लस b इंटू t। ऐसे अब d को एक बार 0 ले लो तो आपके पास a आ जाएगा 1, और एक बार t को -1 ले लो तो b आ जाएगा -1, है ना। b विल बी -1, a1 आ गया, b -1 आ गया। इसमें रख देना है 1/t dt -1 1/t+1 dt। तो ये log t हो गया, ये -log(t+1) हो गया, और ये इसको ऐसे लिख दो t/t+1 और प्लस c और t की जगह x e के x रख दो और आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे कर दो। आगे बढ़ो बेटा, उतार लो फटाफट। चलो, तो उसमें थर्ड क्वेश्चन में से नीचे जो होल स्क्वायर था उसको हटा देना, बिना उसके स्क्वायर के करेंगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। बोल दिया करो ना, गलत हो जाता नहीं उतारने में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है देखो, tan थीटा कॉमन निकालें, 1 + tan² थीटा और ये 1 + tan³ थीटा। अब ये tan थीटा और ये कितना हो गया sec² और ये 1 + tan³। तो सारे tan हैं आपके पास और एक sec पड़ा हुआ है। तो tan थीटा को अगर हम t ले लें तो आप देखोगे ये ऐसे बन जाएगा, और ये t dt और नीचे 1 + t³ हो जाएगा। हो गया। अब ये तो एक फैक्टर है क्यूब, तो इसको फैक्टराइज करो। कैसे लिखोगे? 1 + t t² + 1 - t a + b, a³ + b³ होता है a + b, a² + b² - a। तो ये इस तरीके से बन के आ गया, है ना। अभी कौन सी टाइप बन गई? नीचे लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो हम इसको अलग से सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे t² - t+1, और इसके लिए लीनियर के लिए a लेंगे, लेकिन इसके लिए bt + c ले लेंगे। t² - t+1 लीनियर के लिए a लेंगे और क्वाड्रेटिक के लिए bt + c ले लेंगे। बिल्कुल वही सेम तरीका। एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद आपके पास इस तरीके से बन के आ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको t को एक बार -1 डाल देना है। तो -1 डालने से आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। a तो आ गया -1/, तो
और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इसको टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, तो यहाँ से a आ जाएगा इसमें से और इसमें से b आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b भी इससे हमारे पास -1/3 डालने से क्या आ गया 1/3 b आ गया। अब कॉन्स्टेंट्स को ले लो, प्लस a यहाँ से और यहाँ से प्लस c, a प्लस c, इधर की तरफ t है इसलिए कांस्टेंट है नहीं 0, तो c कितना आ गया, ये भी 1/3 ही आ गया। इसकी वैल्यू हम डालते हैं, तो a b c तीनों आ गए आपके पास। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू डालो 1/3 माइनस का और 1/t+1, और इन दोनों में ही 1/3 आ रहा है, b और c की जगह 1/3 आ रहा है, इसलिए 1/3 में कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा t+1/t² माइनस t+1। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉग, ये तो बन गया सीधा सीधा, और ये बन के आ गई टाइप, कौन सी, ये कौन सी टाइप आ गई है, भूल गए क्या करते थे। चलो, तो लीनियर फॉर्म क्वाड्रेटिक बन गई है, तो उसको कंपेयर करेंगे 2λ = 1 और माइनस लैम्डा प्लस म्यू = 1। पहले t की कोएफिशिएंट कंपेयर करें, फिर कांस्टेंट कंपेयर करें। तो लैम्डा इससे आगे 1/2 और म्यू इससे आगे 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो यहाँ रख देंगे हम 1/2 × 2t - 1 और प्लस 3/2। लीनियर की जगह ये रख दिया, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, और नीचे मेरे पास था t² माइनस t+1, इस तरीके से है, और इससे पहले था -1/3 log और t+1, और ये प्लस 1/3 बाहर था, ये हो गया जी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब बांट तो इसके नीचे -1/3 log t+1 प्लस 1/6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 2t - 1 के नीचे t² माइनस t+1 अलग कर लिया, और 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बचेगा 1/2 और डिनोमिनेटर में बचेगा t² माइनस t+1। अब ये वाला भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से उससे लॉग लगा के हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो log ऑफ t² माइनस t+1 ये भी हो गया। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक रहेगी खाली, जब भी तो नीचे अकेली क्वाड्रेटिक होगी, ऊपर कांस्टेंट होगा, तभी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो dt/p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, ये और ये 1 - 1/4 इज 3/4, जिसको हम कैसे लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये टाइप बन गई tan इनवर्स वाली, क्या आंसर आएगा 1/2 × 1/a tan इनवर्स x/a, ऐसे आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स 2t - 1/√3। ये लास्ट वाला पार्ट आ गया, ये प्लस ये, और हमने शुरुआत किससे करी थी, क्या लेके करा था, किसको टी लिया था, शुरू में टी किसको लिया था, टी नहीं था, tan को, तो tan थीटा रख दो जहाँ जहाँ आपका टी है, तो ये आ जाएगा -1/3 log tan थीटा +1 प्लस 1/6 log tan² थीटा माइनस tan थीटा +1, और बाकी बचा 1/√3 tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस 1/√3, ये प्लस, तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर x
क्यूब अपॉन दिस, क्या करना चाहिए? होना पड़ेगा, क्या करना चाहिए भाई? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स क्यूब को लिखते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस अच्छा वो 7th 8th वालों को मार देंगे, 12th को पहुंचेंगे स्कूल वालों को। चलो हाँ जी, क्या करेंगे? शुक्ला जी को भी बता देगा, आप भी फीस देते हो, आप भी देख लेंगे, कोई पार्टिसिपेट कर लियो, क्या करना चाहिए? कभी तो बता देगा यार, जो भी हेड वेड मुझे लगा क्या पुराने जमाने में हीरो था जितेंद्र, उनके जितने एक पूरा सफेद रहे बना हुआ है। क्या करना चाहिए भाई गर्ल्स? ए बाई एक्स बी बाई दिस सी बाई दिस, पहले स्टेप पे ही ऐसे करके टीचर ने मार दिया, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स गलत था। हाँ भाई, दोनों मुंह छुपाने वाले चोर ये तो बैठे हैं 100 नंबर पर। क्या करेंगे गुप्ता जी? शुक्ला जी के पीछे छुपते हो, क्या करेंगे भाई? कर दिया होगा, अभी तो धड़ाधड़ करने में लग रहा था। देखिए क्या करा है इसने, एबीसी कर दिया होगा ना, कर दिया कि नहीं करा होता? अमन यही करा है ना? इसने सोचा पहले फर्स्ट आ जाता हूँ तुरंत, ऐसे ये नहीं पता कि मैं भी क्या चीज हूँ, मैं भी ऐसे नहीं देता, फर्स्ट नहीं आने देता बेटा मैं क्लास किसी को। आपको क्या हो गया? गिर गई ज़्यादा ही वो चल रहा है, मुझे लग रहा है खराब। कहाँ गिरी? घर में? अभी तो डेंगू हो रहा था, क्या हो रहा है? डेंगू ही हो रहा है शायद, और टीचर को जरूरत होती दिखा दे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो हवा नोम करवा ले, खराब चल रहा है समझ कर। हाँ जी, क्या करेंगे? देखो सबसे पहले दिन जब शुरुआत की एक्सरसाइज कराई थी पहली दूसरी, क्या बताया गया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो नीचे छोटी हो तो क्या करते थे? तो क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो पहले इसको डिवाइड करना है, समझ में आई बात? अब अगर ये अच्छा चलिएगा, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो नीचे 3 डिग्री होती, ऊपर 2 डिग्री होती तो चल जाता। पहले फिर तो ए से शुरू कर देते, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस। लेकिन क्योंकि क्यूब है ऊपर, तो फर्स्ट आप इसको पहले तीनों को मल्टीप्लाई करो और उससे एक्स क्यूब को डिवाइड करो, फिर देखो क्या आता है, फिर छोटी डिग्री आ जाएगी। देखो एक्स क्यूब को डिवाइड करना है किससे? ये हो जाएगा जी एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x, फिर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 6। तो कितना बन गया ये? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इससे डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, 1 से जाएगा बस खाली। एक्स क्यूब एक ही स्टेप करना है, ज़्यादा स्टेप नहीं करना है क्योंकि छोटी हो जाएगी डिग्री है। ये माइनस प्लस ये कट गया, नीचे आ गया 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। अब ये इस तरह से बन गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर में फिर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस। अब ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया। अब आपको इसमें लगाना है क्योंकि अब डिग्री हो गई 2 ऊपर, नीचे हो गई 3, तो इसलिए अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो।
यहाँ पर 1 को अलग से इंटीग्रेट कर दोगे दैट विल बी x, और इसको अलग से आप मान लो, सपोज I1 मान लो इसको, और I1 करके अलग से इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेशन में क्या करना है, कोई पार्शियल फ्रैक्शन I1 को अलग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 6x² माइनस 11x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2। इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। और इसका जब लेंगे एलसीएम, फिर से वही करना है हर बार, एक सी चीज़ बार बार करवा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों में समझ में नहीं आ रही है वो चीज़, क्योंकि घर जाके रिपीट नहीं कर रहे हो। जब तक घर जाके 4 क्वेश्चन अपने आप करके नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब एक एक करके x को 1 रखेंगे तो 6 माइनस 11 प्लस 6 इधर हो जाएगा, और a निकल आएगा हमारे पास, ये कितना हो गया 1, और 1/3 आ गया, 1/2 आ गया, a आ गया 1/2। अब दूसरे में रखेंगे x को 2, तो 2 रखने से कितना हो जाएगा कि क्या रख देते 6 इंटू 4 माइनस 22 प्लस 6, ये तो b निकल आएगा, 2 रखने पर 1 और माइनस 1, 24 माइनस 22 2 और 8 हो गया, माइनस 8 हो गया, तो b आ गया -8। और एक बार x को आप क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो 6 इंटू 9 माइनस 33 प्लस 6 इज इक्वल टू c इंटू लास्ट पर आएगा 2 और 1, कितना हो गया 60 माइनस 33 कितना आ गया 27, 27/2, c कितना आ गया 27/2। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए a को रखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1, फिर b को रखेंगे, b कितना आएगा -8 1 अपॉन x माइनस 2 dx, प्लस c आया 27/2 1 अपॉन x माइनस 3 dx, तो ये आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 -8 log x माइनस 2 प्लस 27/2 log x माइनस 3। ये हमारा क्या आ गया I1 आ गया, और इसको उठा के यहाँ रख देंगे, और आपके पास बस x प्लस और ये सारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वो ये देखना है कि नीचे दोनों एंगल्स x x हैं, ऊपर 2x, इसलिए 2x को पहले x में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, और ये 1 प्लस साइन x और 2 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो आपको सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ एक कॉस दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए साइन x को t लिखना है, ताकि cos x dx आपका dt बन जाए। तो ये बन गया 2 बार t 1 प्लस t और 2 प्लस t का होल स्क्वायर, ठीक है dt। अब आपको इसको ब्रेक डाउन करना है, तो कैसे करेंगे, हम इसको अलग से लिख देते हैं। इसको ऐसे लिखा हमने t प्लस 2 का होल स्क्वायर, a के लिए t प्लस 1, अब क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक एक करके पावर को बढ़ाएंगे, c अपॉन t प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहले लिखेंगे b के नीचे t प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस c अपॉन t प्लस 2 की पावर 2। अब एलसीएम लेंगे इसका और देखेंगे क्या बनता है। a के साथ क्या आ जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर, b के साथ क्या आ जाएगा t प्लस 1 और t प्लस 2, और c के साथ क्या आ जाएगा t प्लस 1, क्योंकि एलसीएम में हमारा क्या आएगा, यही आएगा एलसीएम जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जिसके साथ जो नहीं आता, जैसे ये आएगा तो इससे जब इसको काटूंगा तो ये बचेगा, ये इसके साथ आ जाएगा। फिर b के साथ क्या आएगा, t प्लस 2 से इसको काटूंगा तो 2 बच गए, t प्लस 1 t प्लस 2 एक कट गया, और c के साथ क्या आ जाएगा t प्लस 1 ये आ गया। अब t को एक बार -1 रखेंगे, वो t इज इक्वल टू -1, इसको 0 रखेंगे तो इससे -1 आएगा, वैल्यू पुट करेंगे -1, और a इंटू यहाँ रखेंगे -1 प्लस 2 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1, a कितना आ गया -1, ठीक है। फिर t को -2 रखेंगे,
तो -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि t+2 से -2 आया, ये 0 हो जाएंगे तो c निकल आएगा। तो इधर की तरफ रखा -2 और c के साथ रखा तो -1 हो गया, c कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें b निकालना है, तो b के लिए हम कंपैरिजन कर लेंगे t² के कोफिशिएंट में। यहाँ से t² आएगा तो कोफिशिएंट आएगा a, यहाँ से t² का कोफिशिएंट आएगा b, इसमें होगा ही नहीं, तो a + b = 0। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे से बोल देना बेटा कि कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करने हैं। अगर नहीं आ रहा है तो खोल के कर सकते हो, कल मैंने पिछली क्लास से बताया था आपको कि खोल के भी कर सकते हो आपको अगर नहीं समझ। वैसे बहुत आसान है समझना, मुश्किल नहीं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई, हाँ बेटा बोलो। तो अब इसके साथ रख दो, यहाँ पर a की जगह रखो -1 अपॉन t+1, b के साथ रखो +1 अपॉन t+2 और c के साथ रखो 2 और dt अपॉन t+2 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो ये तो लॉग बन गए दोनों, ये तो लॉग बन गए। और ये आपके पास ऊपर जाके t+2 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा माइनस, इसको लॉग को इकट्ठा कर लो, log t+2 अपॉन t - t+1, log 1 माइनस log b, और ये आ जाएगा -2 तो था ही, और ये -1 हो जाएगा और अपॉन t+2 हो जाएगा प्लस c, और t क्या रखा था हमने, साइन रखा था। फाइनल आंसर विल बी sin x +2 अपॉन sin x +1 -2 अपॉन sin x +2 + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा अगर आप चेंज करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि sin x +2 में कन्फ्यूजन होता है कि इसके एंगल के साथ तो नहीं है। तो 2 को पहले लिख लो, कांस्टेंट को ऐसे लिखो 2 + sin x और 1 + sin x, और यहाँ पे भी 2 + sin x, ऐसे लिखो, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और ये आपका फाइनल आंसर। अभी एक 2 और रहेंगे ना लास्ट में, ये मिस कर देंगे, तो इसको लास्ट में अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिख लिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और ये 2 और कर दो, खत्म, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, हटाने बताने है ना। 2 रह गया था हमारा, 2 कर। एक बार सोच के देखो, इस क्वेश्चन में अगर cos की जगह केवल x होता, cos की जगह केवल x होता तो क्या करते, तो बताओ तुम। अब मान लो अपने एक जगह कि भाई अगर मैं cos की जगह यहाँ पे y होता, मान लो ये ऐसा होता, तो क्या करते, बोलो बोलो क्या करती, क्या करते, कैसे, इसमें क्या कर सकते थे, उसे छोड़ दे तो 1 - cos। अच्छा वो कर भी देगा तो क्या कर लेगा, नीचे साइन बना के बैठ जाएगा, फिर क्या कर लेगा। चलो मैं कह रहा हूँ साइन ऊपर ही बना लिया तुमने, तभी क्या कर लेगा, बता तू कैसे करेगा, बता। इसको बना देता हूँ साइन, ये भी कर सकते हैं, ये जो तू कह रहा है ना उसको भी कर सकते हैं। इसको मैं साइन बना लूँ, लेकिन क्या साइन x बनेगा या sin² x बनेगा, sin² x बनेगा। तो जब sin² बनेगा तो cos को t लेके क्या करेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो तो सोचना भूल जाओ, इसको भी नहीं कर पा रहे, ये शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, पता नहीं 10-20 क्वेश्चन करा चुका हूँ अब तक, 2 लीनियर फैक्टर ही तो है नीचे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे सीधा सीधा पार्शियल का क्वेश्चन कर रहे हो भाई, पार्शियल तो लगेगा, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, कुछ नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल ब्लैंक जा रहे हो, ब्लैंक आ रहे हो। तो वही काम तुम यहाँ क्यों नहीं कर लेते,
अब मान लो सपोज करो कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। अब इसको मैंने यहाँ लिख दिया लेट cos x इज इक्वल टू y, ये लिख लिया मैंने, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। y को माइनस 0 रख लो एक बार, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 हो जाएगा, a आगे 1, और एक बार y को -1 रख दो, तो 1 + 1 2 हो गया। अब ये बेटा क्यों करते हैं, ले लूँगा, मान ही नहीं रहा, फिर वही, तो इसके नीचे रखोगे 1 के नीचे y की जगह आप cos x रखोगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन गया जैसे आपने x² वाले टाइप पे लिखा, तो टाइप पे याद ही कोई नहीं है, 1/1 + cos x, ऐसे आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये तो हो गया sec x, तो sec x का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, मुझे याद है, तुम्हें पता नहीं। और इसको रेशनलाइज करने के लिए बोला था, तो रेशनलाइज करोगे तो नीचे बन जाएगा sin² x, 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो नीचे बन जाएगा sin² x। अब इसको बांट देना है। sec x का क्या डिफरेंशिएशन होता था, log sec x + tan x -2। अब इसके नीचे इसको 1/sin² x करोगे तो बन जाएगा cos² x dx, और इसके नीचे रखोगे तो बन जाएगा cosec x cot x ऐसे। तो ये बन गया log sec x + tan x, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, -2 इसका हो गया। cosec² का क्या होता है, cosec² का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस क्या बोला था, जो की बोलेगी मुंह में खा जाती है, cot x, तो cosec का सब cot x में ऐसे कर देते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा क्या बोल रहे हैं, -cot x, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बोलो सिमोन, क्या बताओ, cosec x cot x का इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज नंबर 1, इंटीग्रेशन आज खत्म हो जाएगा। पहला फॉर्मूला याद नहीं है सिमोन, मुझे तो बताओ क्या करो, रिकॉर्डिंग और कर दें, यूट्यूब पर डालूंगा बिना एडिट करें। हाँ जी, cosec x, अच्छा मैंने तो सुना था -cosec x होता है, तुम्हारे लिए माइनस की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ, माइनस की कोई कीमत नहीं ना, तुम्हें मैं देता हूँ 10 करोड़ रुपए, तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ ऐड करो, उसकी जगह में यहाँ पे माइनस कर दो, यही अंतर है बस, प्लस माइनस, ऐसे सोचा इतना सा अंतर क्या कर सकता है। लेकिन तुम कहोगे सर इसके लिए इतने पैसे होने भी तो चाहिए अकाउंट में, अगर इतने आ गए तो फिर मैं करो जी, क्या बन गया, माइनस, एक माइनस प्लस और एक इसका माइनस, तो माइनस cosec x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लो जी, अब लास्ट टाइम है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आते हैं x² + 1/x⁴, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक में क्या अंतर होता है, क्वाड्रेटिक होती है ये और बाई क्वाड्रेटिक होती है ये, मतलब जो x की डिग्रीज है वो डबल कर देते हैं, उसको बाई क्वाड्रेटिक होती है ना। अगर इस तरह की है जैसे x² ऊपर नीचे x⁴, ठीक है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऊपर ऐसे आए और नीचे ऐसा कुछ आते हैं, ठीक है, इसकी डिग्रीज डबल हो जाती है, तो उनमें क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी लास्ट है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊँगा, वो बहुत आते हैं एग्जाम में, डेफिनेट इंटीग्रल में भी काम आएंगे और यहाँ पे भी काम आएंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है इसमें,
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। केवल देखना समझना उतारना नहीं, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा, ये 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर। पहले यहाँ तक समझ गया, समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया सबको। हर टर्म को, न्यूमरेटर की हर टर्म को, डिनोमिनेटर की हर टर्म को आपको डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर देना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, रफ में ले जाकर इसको इंटीग्रेट करना है ऊपर वाले। तो 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स। कैसे? ऊपर ले जाओ, -2 + 1 अपॉन -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x -1 बाई, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो नीचे बनना चाहिए। ये जो x -1 बाई एक्स आया है वो नीचे बनाना है, ठीक है। तो जो तुमने इंटीग्रेशन कराया उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2। देखो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2। अब इससे इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, इसको इधर ले जाऊँ तो मैं क्या करता हूँ, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसकी जगह x -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाए, ऐसे लिख दूँ क्या? समझ में आती बात है? ये एक टाइप कराई थी मैंने साइन कॉस वाली तुम्हें, जिसमें ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनवाया, जिसमें साइन नीचे डिनोमिनेटर में 2 sin x cos x होता है, वो वाले उसी तरीके का टाइप है। तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट करो रफ में और उसका स्क्वायर करके देख लो, और इसकी जगह स्क्वायर करने के बाद वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो। अब आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो हमने क्या करा, पुट x -1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला dt बन गया और नीचे t स्क्वायर बन गया प्लस √2 का स्क्वायर बन गया। ये t स्क्वायर हो गया और ये √2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t/a, t/√2। तो 1/√2 tan इनवर्स x -1 बाई एक्स अपॉन √2 प्लस दिस इज योर फाइनल। देख लो, नहीं समझ में आया तो बोलो। इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, ये तो नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, गलती सुन लो पहले। वो इसको ऐसे लिखते हैं और इसको फिर tan इनवर्स x स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, तो मैंने बता दिया, उसके बाद भी होगी गलती तो पक्का। टेस्ट में दूंगा तो 2 करोगे जरूर, 1 आध 2 तो कर ही देंगे। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जब देखो आप यहाँ पर इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है जिसको हम 1/a tan इनवर्स x/a लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये लीनियर होता है, अंदर लीनियर का स्क्वायर है ना। तो लीनियर का स्क्वायर होना चाहिए होल स्क्वायर। ये क्या है, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो गया, मतलब 4 पावर बन गई इसकी। तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको कैसे करना है फिर, तो दोनों में ध्यान देना है, ध्यान से सीखना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है पहले, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर इसको लिखा 1 + 1, ठीक है। अब इसमें x स्क्वायर ऐड कर दिया, x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपको स्टेप याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब इसके बाद 2 हिस्से बट गए इसके, क्या हो गया, x स्क्वायर + 1 के साथ ये अलग आ गया, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेना, x स्क्वायर -1 के साथ x की पावर 4 आ गया। इतनी बात समझ में आती है, बांट दिया। अब जो ये वाला क्वेश्चन तो अभी कराया हमने, तो अभी कराया, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम ही करना है। देखो ये करके दिखा देता हूँ एक बार ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। ऐसे ही मान लो, ये तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा ऊपर नीचे ऐसे, और ऊपर वाले का क्या करा, इंटीग्रेशन रफ पे ले जाके, तो वो आ जाएगा x + 1/x।
क्या आ जाएगा x प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस 1/x, उसका स्क्वायर करा तो वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के डालनी है, क्या हो जाएगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब इसको t लेना है, फिर x प्लस 1/x को t लेना है तो वो यही बन जाएगा ऊपर वाला 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx dt, तो ऊपर वाला बन गया dt, नीचे बन गया t स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। तो क्या होता है 1/2a log t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2, और आपने t की जगह उठा के ये रख देना x प्लस 1/x। आपको समझ में आ गई बात है। अब इसमें एक मिनट सुन लो बेटा, एक मिनट सुन लो, ये तो इसको बना दिया हमने ऐसा, इसको क्या करूं, यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ तो हमने x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा था, यहाँ +1 -1 कर देंगे, तो इससे अभी इसके बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके नीचे आपको अलग अलग कर देना, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है, एक बार x स्क्वायर ऐड करना है, x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले में, इसमें +1 और -1 करना है, सेम क्वेश्चन फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो एक में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, कर लो उसको।